हे गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डेमोक्रेसी। अब सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मेन चीज आती है आपके दिमाग में, एक चीज आती है सोशलिटी, यानी कि जो भी समाज में प्रजातंत्र है उसको लेके जो बात करते हैं। अब मेनली आती है नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसमें कि लोग जो है अपनी ओपिनियन देते हैं और उसी के बेसिस पे जो है डेमोक्रेसी चलती है। तो model of social democracy is in the discussion due to the recent स्वीडन इलेक्शन। और रिसेंट स्वीडन इलेक्शन में जो इलेक्शंस हुए हैं स्वीडन में, उसके लिए जो है बात करते हैं। अब नॉर्डिक मॉडल की बात करें तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन द सोशल वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि वहाँ पे सोशल वेलफेयर को टारगेट किया जाता है और इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से काम किया जाता है। एंड दैट इज अडॉप्टेड बाय द नॉर्डिक कंट्री स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइलैंड। सो ये जो है, ये कंट्रीज जो हैं हर चीज में टॉप पे होती हैं। जनरली पॉपुलेशन कम है और जो है जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह काफी अच्छे लेवल पे हैं। उसके अलावा इनका जो भी सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। सो दिस मॉडल हैज हेल्प दीज कंट्रीज achieve significant outcomes like high level of international trades, participation in the globalization, economic progress, low level of inequality and high living standards, higher labor participation rates in the world। और ये सारी जो चीजें हैं वो सोशल डेमोक्रेसी ही कर रहा है। तो एक चीज कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है एक तो, और हर चीज को सिखाना इज नॉट दैट इजी। फीचर अगर बात करें सोशल डेमोक्रेसी सिस्टम की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, सो रिलायंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेके, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। एंड apart from this, comprehensive social welfare schema and emphasis on the publicity provided social services and investment in the child care ho chahe education, research among others, and then funded by the progressive taxation, क्योंकि progressive taxation policy यूज की जाती है वहां पे और उसी के बेसिस पे जो है ये वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं। अब प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन with active labor unions and employer associations. These are present there. This allows a significant collective bargaining, wages negotiation and coordination, besides an active role in गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। तो ये जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, चाहे वो वहाँ की पब्लिक हो और चाहे गवर्नमेंट हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो डिफरेंस है वो आपको पता ही होगा कि कैपिटलिज्म जो है मोर ओवर प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। सोशलिज्म की अगर बात करते हैं तो इट इज मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ the nation. Social democracy is an ideology that seeks to promote egalitarianism within a capitalism system, यानी कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही एक आइडियोलॉजी है। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक interventions in order to create fair and equal society within a capitalist framework, यानी कि कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क है, लोग प्रॉफिट के बारे में भी बात करते हैं, ऑन द अदर साइड सोशल वेलफेयर के लिए लोगों के लिए काम भी किया जाता है। इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो सब इक्वल है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी में सीक्स टू क्रिएट ग्रेटर इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। वहां पे जैसे कास्ट, जात पात, भेद, रंग, इस टाइप की बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि आप अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे। थ्रू मेजर्स सच एज wealth redistribution and welfare provisions, representative democracy is also used as a means by which greater equality can be achieved. Evolution as revolution, अगर इसकी बात करते हैं तो unlike Marxist, social democratic seeks change through evolution rather than the revolution, and they tend to promote models that combine capitalism and socialism. दोनों चीजों को कंबाइन करके इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है इसमें। एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड स्टेट ओन या फिर स्टेट ओनरशिप। यूनिवर्सल सर्विसेज की अगर बात करोगे आप तो मॉडर्न जो है सोशल डेमोक्रेसी जो कैरेक्टराइज बाय इट्स कमिटमेंट to the universal provisions of the services such as health care, education and जितने भी ये सारी चीजें हैं उसके लिए स्टेट भी जिम्मेदार है और लोग भी अपने जो काम करते हैं वो काफी जिम्मेदारी से करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन है दोनों का ही।
चाहे हेल्थ हो, सर्विस सेक्टर हो, केयर सर्विसेज वगैरह हो, एल्डरली पीपल के लिए, चाइल्ड के लिए भी पूरी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती है। अब सोशल डेमोक्रेट्स ऑल्सो स्ट्रांगली प्रोमोटेड वर्कर राइट्स, तो ये इट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो ये जो था, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है इस टाइप से। और सिग्निफिकेंटली क्योंकि इंडिया में ये प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते हैं, बट ये याद रखना है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। अब अदर जो भी कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप ठीक से खुद से भी पढ़ सकते हो, बट एक बार जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं। So, Associations of the Asian Election Authorities (AAEA), India has been unanimously elected as the new chair of the AAEA for 2022 to 2024. यानी कि Association of Asian Election Authorities established in 1998 for to provide a non-partisan forum in the Asian region for promoting open and transparent elections to सपोर्ट गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। यानी कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए जो है इंडिया के पाले में बात आ गई है, इंडिया चेयर कर रहा है इसको। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी EMB। उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं। रजिस्टर्ड रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें भी जो है रजिस्टर्ड रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो है नॉन एग्जिस्टिंग पार्टीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी आउटफिट। सो RUPPs वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टिंग एंड वायलेटिंग 1951 का जो भी वायलेशन कर रहे हैं, पार्टी जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के उनको निकालना जो भी बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस में नहीं है, और ये सारी चीजें हैं इसमें। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाला कुछ नहीं लगा इसमें। इलेक्शन सिंबल्स की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच ग्रुप्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ reorganized नेशनल एंड स्टेट पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ही जो है डिसाइड करता है नेशनल स्टेट पार्टी के जो भी चिन्ह दिए जाते हैं उनको उसके बेसिस पे लड़ने के लिए। डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग। स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी other than the group that got party symbols had to register itself as a separate party। यानी कि जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनका तो अलग ही है, लेकिन जो नई पार्टीज आती हैं, नई नवेली पार्टी, तो उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है उन पार्टीज के लिए, और फिर वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को। सो स्प्लिट ऑफ द रजिस्टर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जैसे इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइस करता है वार्निंग factions to the resolve their differences internally or approach the court। तो इसमें जितने भी MP MLAs को supported one of the factions delegations वगैरह किए जाते हैं, तो ये जो है मेनली इसके लिए था, सिंबल्स वगैरह के लिए। contesting elections from the multiple seats, ये थोड़ा न्यूज में रहा है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के थ्रू पीपल फ्रॉम contesting elections from the more than one seats as an alternative hefty fine should be imposed on those vacating one of the constituencies and forcing a bypoll। क्योंकि अब बाईपोल भी कराया जाता है तो फिर उसके लिए जो है काफी ज्यादा खर्चा लग जाता है। सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट बात करता है वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कंटेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये अलाउ करता है RP एक्ट। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1990 में बात करी थी, 117th रिपोर्ट लॉ कमीशन की आई, जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ 1999 का एंड आल्सो इंक्लूडेड रिकमेंडेशन फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंटेस्टिंग वन कंटेस्टेंट कैन लाइक कंटेस्ट ओनली वन सीट। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप या तो हारो या जीतो, एक दो जगह से लड़ने का क्या मतलब है, पैसे का पूरा वेस्टेज होता है। बट ये जो है डिपेंड करता है कि भाई पार्लियामेंट वगैरह और वहाँ के मेंबर्स, जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर उसी में फेवर करेंगी ना, जो लोग जो है गवर्नमेंट और सत्ता में बैठे हुए हैं और जो भी पॉलिटिक्स में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स की अगर बात कर रहे हैं, टेंडर वोट which means they are useful when a person representing himself or herself to be a particular
electoral seeking to vote after another person has already voted as such elector. Then there shall be entitled no marks. बहुत कुछ important नहीं है ये, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरल, तो आपने इलेक्शन कमीशन में जाके अपने आप को लीगली रजिस्टर करना एंड लीगल अमेंडमेंट्स इन आरपीए 1955 मॉडिफिकेशन करना, रजिस्टर ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स 1960 का एंड इनिशिएटेड फॉलोइंग कैरेक्टर्स. Those above 17 years of age can apply in the advance, यानी कि 17 साल की एज का जो बच्चा है वो वोटिंग के लिए जो है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकता है. इलेक्टोरल रोल विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टरली इसको जो है अपडेट किया जाए एंड जो भी यंगस्टर्स हैं उनको उस रजिस्टर में नापा जाए, लाया जाए जो कि 18 साल क्वालिफाई कर रहे हों, और आधार से उसका जो भी जितनी भी ऑप्शनल प्रोविजन टू लिंक आधार से लिंक हो और वो ऐड किए जा सके उसमें. अब बात करते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस. So Election Commission of India has set up 2 subcommittees under NACAE. Subcommittees aim to study way to improve accessibility feature of its website, यानी कि वेबसाइट पे वो सारी जो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना. तो ये जो था ये था टॉपिक 5. अब बात करेंगे हम टॉपिक 6 की इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आप अच्छे से स्टडी करो. इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा ये, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड चीजें करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे काफी हेल्प मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कर सकते हो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू विल रियली लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.